Assalamu alaikum. Anglo Urdu High School English Medium Standard 10 Subject SS. Here we are starting with Chapter 8 Natural Resources. Natural resources means कुदरती संसाधन, and this video is made by myself, Hina Miss. Natural resources. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. इंसानों की जो भी ज़रूरतें, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, उसको टेम्पररी या परमानेंटली कैसे भी रिसोर्सेज के द्वारा सेटिस्फाई कर सकते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज. वैसे तो नेचर में हज़ारों चीज़ें, लेकिन हम हर चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते. दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दीज आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़. इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, वो तभी रिसोर्सेज कहलाएगी कि जब वो इंसान के नॉलेज और उसके एक्सपर्टीज़, उसके एक्सपेरिमेंट्स, वो कुछ काम करेगा, उसकी अपनी स्किलों के द्वारा उस चीज़ को जो है थोड़ा निखारेगा, ठीक है, तब वो रिसोर्स बनता है. In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. तो resources का जो मतलब है वो ये है कि जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट होता है और जिससे कि इंसान की ज़रूरतें पूरी होती है, और इंसानों पे हमारे पास एक फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है उनको यूटिलाइज़ करने की, जिसे रिसोर्सेज कहते हैं. इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू फुलफ़िल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स. और इस तरह से तो कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरतें पूरी करेगा वो रिसोर्सेज कहलाएगा. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड, सो दीज वर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम. तो पुराने ज़माने के जो नोमैड्स थे या जो आदि मानव थे, उन लोगों को ज़मीन के अंदर के जो मिनरल्स हैं उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए उस टाइम पे वो रिसोर्स नहीं कहलाया. बट टुडे दीज आर एक्सट्रीमली यूज़फुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड द डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ माइनिंग. लेकिन आज ये जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूज़फुल हमारा जो है मिनरल्स एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि हमारे पास माइनिंग की टेक्निक्स आई थी. ज़मीन खोद कर, ठीक है, और माइन करके जो जिस तरह से हम मिनरल्स को खोज निकालते हैं, तो ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है. द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यूज़ ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द थ्री. फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर, मैन एंड द कल्चर. तो रिसोर्सेज में ये तीन का इंटरेक्शन होगा, नेचर, मैन एंड कल्चर. नाउ विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है? सो वी कैन ऐड सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सोइल. यू कैन सी दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें इंसानों का कोई भी दखल नहीं है कुछ भी बनावट में. हाँ, मिनरल्स में इतना हो सकता है कि उसको क्लीन करके उसको शेप दिया जाता है, ठीक है, बाकी उसका रॉ मटेरियल है वो तो ज़मीन में से ही मिलता है, ठीक है. सो विल गो फर्दर अहेड. यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो हम किस तरह से करते हैं, दैट वी विल सी. रिसोर्सेज आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज है, वो हमें बहुत तरीके से यूज़फुल है. वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम इस रोल को हमारे ज़िंदगी के हर स्टेज पे जो है हमें ये ज़रूरी होता है, और हर तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी एक्टिविटीज़ है, चाहे खेती काम की हो, एग्रीकल्चर की हो, या फिर इंडस्ट्रीज़ की हो, सारा ऑल टुगेदर तो जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है. लेट अस नो मोर अबाउट इट. अब उसके बारे में और जानेंगे. तो एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको पता है, खेती काम, तो उसके अंदर जो है ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, धूप है, ये सारा जो है नेचुरल रिसोर्स है. लेकिन इंडस्ट्री में कैसे? तो देखिए, अगर हम एक छोटा सा टेबल भी अगर हम देखते हैं, तो टेबल को बनाया तो इंसान ने है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो लकड़ा चाहिए, जो वुड चाहिए, वो कहाँ से मिला हमको? वो तो पेड़ से ही मिला. तो अल्टीमेटली मेन जो इसका रूट है उसमें तो नेचुरल रिसोर्स आया कि नहीं आया, ठीक है.
नाउ वी विल गो फॉर द रिसोर्स एज फूड। अब एज अ खाना हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या आएगा, वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेज, fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product and meat obtained through domestic animals। तो इस तरह से जो है ज़मीन में खेती काम करके अलग अलग तरह से जो है सब्ज़ी अनाज ये सारा उगाया जाता है। और मिल्क और मीट के लिए हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एट्सेट्रा यूज एज फूड आइटम। अगर एक शहद की भी हम बात करेंगे हनी की, तो वो भी हमें हनी बीज से ही मिलता है, ठीक है। और फिश है, ये सारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज है और ये सब का हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल, एक कच्चा जो मटेरियल हमें चाहिए वो भी हमें कुदरत से ही मिलता है। किस तरह, वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल और एट्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। तो जैसा कि अगर हम एक स्वेटर की भी बात करेंगे तो एक स्वेटर बनाने के लिए भी हमें वूल चाहिए और वो वूल जो है वो हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमें उसके रूट में तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमें एज अ फ्यूअल भी उसका इस्तेमाल करना होता है। किस तरह, वी यूज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा एज फ्यूअल इन इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूअल। इंडस्ट्रीज़ में भी और घर के जो हमें जो चूल्हा जलाना होता है, खाना बनाना होता है, उसके अंदर भी एज अ फ्यूअल हम इसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोल, पेट्रोलियम ये सारा हमें ज़मीन में से मिलता है। नेचुरल गैस जो है वो भी हमें नेचुरल तरीके से ही मिलता है। बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलार आइसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स एट्सेट्रा। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो भी पानी के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और उससे हमारे जो है घर के फ़ैन और लाइट ये सब चलता है, ठीक है। विल मूव फॉर द फूड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमने देखा कि रिसोर्सेज को एज अ फूड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट बाय सीइंग द फोटो ओनली। सी यू कैन सी फिश, hen is there, okay, chicken, what we say chicken, when it is come to eat we say it chicken, and when it is in photo we'll say hen, okay. Now here we can see vegetables, fruits, many varieties. Nature has given us variety of foods, okay, various kind of foods, all the colors and all the type of food we have get. Now next photo, here we can get it as, what was the point for it, raw material, okay. Now raw material, how we can get, water, energy, drinking water, oil, energy, fuel. Forest, we can get from forest wood, food, medicine, pulp, recreation, home of wildlife, rubber, cotton. From rocks, construction, shelter. From minerals, jewelry, glass, cans, ceramics. Soil for agriculture, and animals for food, wood, recreation, okay. So these are for actually raw material. Next point, this is as energy, solar energy, nuclear power, tidal energy, wave energy, hydrogen energy, biomass energy, geothermal energy, wind power, hydro power. So here you have got that what are the points and what are the steps that we use as use our resources as, okay. So these were the three main types. Now we'll see further in second part of the video.